बिहार चुनाव के रण में लालू की बहू, ससुराल वालों के खिलाफ बहू उतरी सड़क पर। मैं अपने पिता के लिए वोट मांगने के लिए निकली हूँ। क्या लगता है लोग समर्थन देंगे आपको? देंगे, वो तो 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। मान सम्मान के लिए बहू का सियासी इंतकाम। मैं आपसे अपील करने आई हूं कि मेरे पिता को परसा से जिताए और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। मैं कुछ दिनों में आपके बीच आऊंगी और आपसे उम्मीद है कि तीर छाप पर ही बटन दबाए। परसा की मान सम्मान का बात है। बहू के अपमान के बहाने सियासी घमासान। जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमको तो लगता है कि जरूर इसके बारे में, प्रकृति को जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ दिमाग में बात आएगी। ये कैसे हुआ, आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई। ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया, कितना बुरा लगा है हम लोगों को। वोट प्रपंच में बहू। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। यूं तो बिहार के चुनावी रण में कई दिलचस्प तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं भैंसुर भावस तो कहीं देवरानी और जेठानी के बीच मुकाबला है। लेकिन इन सब तस्वीरों में सबसे खास तस्वीर है लालू राबड़ी की बहू का ससुराल वालों के खिलाफ चुनावी रण में उतरने की तस्वीर। जी हां, लालू राबड़ी की बहू ऐश्वर्या राय लालू के समधी और अपने पिता चंद्रिका राय के लिए सड़क पर उतर चुकी हैं। तो लालू परिवार के सियासी दुश्मन नीतीश को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की अपील भी कर रही हैं। तो इस बार वोट प्रपंच में है बहू। कभी आंसू बहाकर करती थी याचना, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है। मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको। सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है, खाना नहीं देती है। इवन कोर्ट हैज ऑर्डर्ड इट। आज मार भी दिया। मतलब तुम सोचे घर के अंदर ही आ रहे, बाहर तो जान ले लेंगे मेरा। अब ससुराल वालों के खिलाफ उतरी रण में। जी हां, ये दोनों तस्वीरें लालू राबड़ी की बहू की हैं। पहली तस्वीर पिछले साल की है, जब लालू की बहू ऐश्वर्या अपने ससुराल वालों पर मारने पीटने और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए रोती नजर आई। तो दूसरी तस्वीर चुनावी मैदान में ससुराल वालों के खिलाफ रण में उतरने की है। सिर पर पल्लू ली, हाथ जोड़े और पिता चंद्रिका राय को जिताने कुछ इस अंदाज में सड़कों पर उतरी लालू की बहू ऐश्वर्या राय। पीछे पीछे समर्थक और बेहद शांत अंदाज में हाथ जोड़ी ऐश्वर्या नजर आई। इस दौरान ऐश्वर्या लोगों के समर्थन मिलने को लेकर आत्मविश्वास से भरी नजर आई। मैं अपने पिता के लिए वोट मांगने के लिए निकली हूँ। क्या लगता है लोग समर्थन देंगे आपको? देंगे, वो तो 10 तारीख को पता चल ही जाएगा। क्या आपको आपके साथ जो अन्याय हो उसके लिए भी लोग आपको समर्थन करेंगे? हालांकि ऐश्वर्या एक हफ्ते पहले ही सार्वजनिक तौर पर चुनावी मंच पर आकर रण में उतरने का ऐलान कर चुकी थी। 21 अक्टूबर को परसा में जब सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो ऐश्वर्या ने सबसे पहले नीतीश के पैर छुए और फिर कम शब्दों में ही ऐश्वर्या ने न सिर्फ पिता के लिए वोट मांगे बल्कि नीतीश को फिर से सीएम बनाने की अपील करते हुए चुनाव को मान सम्मान की लड़ाई से जोड़ दिया। मैं आपसे अपील करने आई हूं कि मेरे पिता को परसा से जिताए और नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाए। मैं कुछ दिनों में आपके बीच आऊंगी और आपसे उम्मीद है कि तीर छाप पर ही बटन दबाए। परसा की मान सम्मान का बात है। वहीं सीएम नीतीश ने लालू की बहू ऐश्वर्या के अपमान के बहाने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला।
जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमको तो लगता है कि जरूर इसके बारे में प्रकृति को जरूर इसके बारे में कुछ न कुछ दिमाग में बात आएगी। ये कैसे हुआ, आप जरा बता दीजिए। इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई, ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा। शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। साफ है लालू राबड़ी की बहू अब परसा की बेटी बनकर ससुराल वालों के खिलाफ बिगुल फूंक चुकी है। वहीं नीतीश भी ऐश्वर्या के अपमान का मुद्दा उछालकर लालू परिवार को निशाने पर लेने से नहीं चूकते। सवाल है कि क्या वोट प्रपंच के लिए बहू का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या बहू के चुनावी रण में उतरने से तेजस्वी को होगा सियासी नुकसान? सवाल का जवाब जानने के लिए 10 नवंबर का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे जिस परसा के चुनावी मैदान में लालू की बहू ऐश्वर्या अपने पिता चंद्रिका राय के लिए उतरी हैं, वो परसा सीट सालों से दारोगा राय परिवार का गढ़ रहा है। दारोगा राय 7 बार यहां से कांग्रेस के टिकट पर जीते, तो उनके बेटे चंद्रिका राय भी 2015 चुनाव में आरजेडी के टिकट पर जीते थे। और दारोगा राय की पोती यानी लालू की बहू ऐश्वर्या राय चुनावी रण में है। सवाल है कि क्या ऐश्वर्या राय के साथ हुए अन्याय का मुद्दा भी इस बार चुनाव में असर डालेगा? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आपसे उम्मीद है कि तीर छाप पर ही बटन दबाए। परसा की मान सम्मान का बात है। जिस परसा के मान सम्मान की बात कहकर लालू राबड़ी की बहू ऐश्वर्या चुनावी रण में उतरी हैं, उस परसा से ऐश्वर्या के पिता और लालू के समधी चंद्रिका राय जेडीयू के टिकट पर इस बार मैदान में हैं। चंद्रिका राय पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के बेटे हैं। परसा विधानसभा सीट पर एक ही परिवार का दबदबा रहा है। इस सीट पर दारोगा प्रसाद राय लगातार 7 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर चंद्रिका राय ने एलजेपी के छोटे लाल राय को 42,335 वोट से हराया था। छोटे लाल राय 2010 और अक्टूबर 2005 में जेडीयू के टिकट पर जीते थे। दोनों बार उन्होंने चंद्रिका राय को हराया था। हालांकि अब चंद्रिका राय आरजेडी का साथ छोड़ जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। वहीं छोटे लाल राय आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। तो सारण जिला दारोगा प्रसाद राय और लालू प्रसाद यादव दोनों की कर्मभूमि रही है, लेकिन इस बार परसा विधानसभा क्षेत्र में मुकाबला महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवारों के बीच में है। दारोगा प्रसाद राय के बेटे चंद्रिका राय इस बार एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ 2015 में लोजपा के टिकट पर एनडीए के उम्मीदवार रहे छोटे लाल राय इस बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रिका राय के लिए एक तरफ जहां उनकी बेटी ऐश्वर्या राय वोट मांग रही हैं, वहीं खुद चंद्रिका राय भी लोगों से जिताने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इस अपील में उनकी बेटी ऐश्वर्या के साथ लालू परिवार की ओर से कथित अन्याय का मुद्दा भी है। मगर वो मुद्दा तो रहेगा ही, पब्लिक जनता के बीच में तो है। लोगों के बीच में ऐसी भावना है कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है ये ऐश्वर्या के साथ। साथ ही साथ आप जान रहे होंगे कि किस तरह से लालू यादव ने बड़ा भोंडापन का काम करने का काम किया कि मेरी भतीजी को मेरे खिलाफ यहाँ परसा में उतारा। जब मेरी भतीजी को लालू यादव के नाम पर और तेजस्वी यादव के नाम पर भी एक भी वोट नहीं मिलने की बात हुई, तो उनको उठा करके दानापुर भेजने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं उसके साथ भी बेचारी के साथ कितना अन्याय किया लोगों ने। वहीं चंद्रिका राय की पत्नी पूर्णिमा राय भी चुनावी मैदान में है। पूर्णिमा राय भी अपनी बेटी ऐश्वर्या के साथ हुए अन्याय के मुद्दे का जिक्र करती है। बेटी के साथ मेरा जो अत्याचार हुआ है और उसका जो कि जिस तरीके से उन्होंने, देखिए रहना ना रहना किसी के साथ रिलेशनशिप कोई जरूरी नहीं है कि हर समय चले, लेकिन जिस तरीके से उसको बोला कि हमने बोला भी उनको कि आप लोग घर में बैठ के बात कर ले, और जैसे कि और जगह होता है कि ठीक से चुपचाप मामला निपट जाता, उन लोगों ने वो भी नहीं किया और मीडिया को बुला करके और बड़े भद्दे तरीके से, पैर में चप्पल नहीं था, उसको ओढ़ना नहीं था, दुपट्टा नहीं था, इस तरीके से भरी बारिश में और ठंडे का दिन था उसमें निकाल दिया। तो आप लोगों के सामने है वो, और वो तो खैर है ही, पारिवारिक विद्वेष तो है ही, लेकिन यहाँ के दिल में दारोगा राय बसते हैं, चंद्रिका राय बसते हैं। हालांकि चंद्रिका राय के खिलाफ उतरे आरजेडी उम्मीदवार छोटे लाल राय ऐश्वर्या राय के मुद्दे का चुनाव में असर होने की बातों को खारिज करते हैं। चंद्रिका राय जी की बेटी है, चंद्रिका राय अपना बोल रहे हैं, हमको उसमें कुछ नहीं बोलना है, उनके बेटी से हमको कोई मतलब नहीं है और वो सब मामला यहाँ जीरो है।
उनके वो दोनों संबंध के वो लोग समझे। जनता को इससे क्या मतलब है? जनता लालू यादव के, यहाँ के जनता लालू जी को नेता मानता है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। वहीं परसा के लोगों के जहन में भी ऐश्वर्या के साथ हुए अन्याय का मुद्दा तो है, लेकिन चुनाव में इस मुद्दे के असर को लेकर लोगों में मिली जुली राय है। चंद्रिका राय की बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका भी रिएक्शन क्षेत्र में दिख रहा है। हाँ है। उसका भी असर पड़ेगा चुनाव पे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वैसा कुछ नहीं है, मतलब विकास के नाम पे ही वोट पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर है परसा में न सिर्फ नीतीश और चंद्रिका राय की साख दांव पर है, बल्कि ऐश्वर्या राय के साथ हुए कथित अन्याय का मुद्दा भी है। देखना होगा वोट देते वक्त जनता के जहन में लालू की बहू के साथ अन्याय का मुद्दा रहता है या नहीं। लड़ाई बेहद दिलचस्प है और लड़ाई इस बात को लेकर भी है कि लालू यादव का काम और उनके नाम पर यहाँ पर जनता वोट देती है कि या फिर दारोगा प्रसाद राय के नाम पर उनके बेटे चंद्रिका राय को वोट मिलता है। लेकिन ऐश्वर्या राय का मामला भी एक बड़ा मुद्दा परसा विधानसभा क्षेत्र में देखा जा रहा है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। और वोट प्रपंच में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।